आज का टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद रिलेशन और फंक्शन जो भी होगा उसके मुताबिक उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले रिलेशन का देखते हैं कि कोई भी एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लाइक 1 2 3 1 2 4, कोई भी हमने अपनी मर्ज़ी से सेट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पेयर को कंसीडर कर लें, 1 और 2 ये पेयर आप कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे 1 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। कोई किसी भी सेट की डोमेन होगी ये। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 2 और उस 2 को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है ना। तो हम जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आप पूरा सेट लें तो इस पूरे सेट की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, 1 3 2। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको हम डोमेन कहेंगे। और जो 2 1 और 4 हैं उसको हम रेंज कहेंगे और ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। If there is any element in the domain or range is more than one time or repeated, we consider it only one time in the set. यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर रेंज है या डोमेन है, उसमें किसी भी सेट में अगर डोमेन में हो या रेंज में हो एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीट हो, यानी कि अगर यहाँ पे रेंज में 1 3 2 और आगे एक और कोऑर्डिनेट्स होता है जिसमें ये 1 होता है या 2 होता है 3, तो उसको हम एक ही बार कंसीडर करते हैं, यानी 1 3 और 2 ही लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 1 3 या 2 इन दो तीनों में से अगर कोई रिपीटेड होता उसको हम कंसीडर ना कर, उसको हम एक ही दफ़ा कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन इज़ द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन एज अ रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट इन द डोमेन कोरिस्पोंडिंग टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द रेंज। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक आपको पता है डोमेन होती है और एक रेंज होती है, ठीक है ना। तो फ़र्ज़ करें 2 और 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है ना। अगर ये इनपुट जो है वो जनरेट कर रही है सिर्फ एक ही आउटपुट को, तो फिर ये होगा फंक्शन, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि यूँ होता है कि 2 4 और उसके 2 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनपुट एक ही है यानी कि 2 है, ठीक है ना। 2 जो है वो सेट के दो एलिमेंट्स को जनरेट कर रही है, 4 को भी और 3 को भी कर रही है। तो ये जो है वो रिलेशन होगा, ठीक है ना। अगर 2 4 होता और 3 3 होता फिर ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट्स इनपुट्स भी दो हैं और आउटपुट भी हमें दो ही हासिल हो रही हैं, यानी कि 2 4 को ही जनरेट कर रहा है और 3 3 को जनरेट कर रहा है, ठीक है। द आउटपुट वैल्यू इज़ ओनली वन टाइम नॉट मोर देन वन टाइम। यहाँ पर वो उसी के बारे में बताया हुआ है कि एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स को जनरेट कर रही है, ठीक है ना। तो एक ही उसका है, यानी इस इनपुट का एक ही आउटपुट है, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है। यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। यानी बहुत सारे हमारे पास रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। उन रिलेशंस में जो है वो कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही फंक्शन हो, कुछ फंक्शन हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर वो रिलेशन है, ठीक है, तो नहीं, अगर वो फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि वो रिलेशन ज़रूर होगा, ठीक है। रिलेशन वो ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन भी हो, ठीक है। तो हम एक इस एग्ज़ाम्पल के लिए कंसीडर करते हैं सेट 1 2 3 1 2 4 1 3। अब इसकी पहली और आखिरी टर्म में देखें कि जो है एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है ना। यानी कि इनपुट तो सेम है लेकिन जो आउटपुट है ये वो है 2 और 3, ठीक है ना। तो इसके लिहाज से ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 1 है वो 2 को भी जनरेट कर रहा है और 3 को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ ओनली अ रिलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको ग्राफ दिया गया। अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। कोई भी है, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है आप और
उसके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं कि इन एलिमेंट्स पर आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें। तो आप किस तरह से करेंगे कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ होगा ना उसमें एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई होंगी कि यानी कि इन पॉइंट्स पर, ठीक है, इन पॉइंट्स पर इस फंक्शन को उसका ग्राफ बनाएं। तो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं -2, -1, 0। आपके जो सिलेबस में है वो सब में ही -2, -1, 0, 1, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको फ़र्ज़ करें पेपर में कोई क्वेश्चन दिया जाता है, आपको फ़र्ज़ करें कोई पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके पॉइंट्स नहीं अवेलेबल, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली ही आप पॉइंट्स यही कंसीडर कर देंगे -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में हर फंक्शन के लिए यही पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा किसी पॉइंट पे नहीं हो, इसके अलावा भी हर पॉइंट पे हो सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, x -2 है तो इस फंक्शन में x को -2 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस फंक्शन में हम x को -1 पुट करें तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह -1, 1, 3, 5, 7 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या बना कि रिलेशन इस तरह से होता है ना कि x f(x) ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है अगर x -2 जब हमने रखा है तो उसका आंसर क्या है -1, यानी f(x) क्या है -1 है। कब? जब x को हमने -2 रखा है, ठीक है ना। तो पहला ये बन जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसी तरह दूसरा बनेगा कि जब हमने x को -1 रखा, -1 हमने x को रखा तो हमें f(x) की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, ये 1 आ गया, ठीक है, वो ये रहा। इसी तरह बाकी सारे भी कर लेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ आप खुद ड्रा करेंगे। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसका ग्राफ मैं आपको खुद बता दूँगी। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन हम ले लेते हैं f(x) = 2x - 1। x की वैल्यू होगी -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है।